बीजेपी के लिए अभी भी जैसे एक टाइम पे अरविंद केजरीवाल थे कि बीजेपी पूरे देश में जीत रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने ही दिल्ली में नहीं हरा पा रही थी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बैक टू बैक ऐसे 2 सेल्फ गोल करे, एक वो बोतल पे बोतल फ्री और दूसरा वो सफेद घर बनाया कि बीजेपी को उसके बाद कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ऐसे ही बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे चली गई हैं, क्या कह रहे हैं? ममता का ऐसा कुछ है ही नहीं। चप्पल पहनती है, 20 रुपए की साड़ी पहनती है, ममता का ही नहीं कुछ ऐसा। देखा कि वो साड़ी 20 की ना है उसके पास शीश महल है, ना उसके पास ओडी और सीढ़ी है, उसका कुछ भी नहीं है। वो तो पैदल चलती है, साड़ी पहनती है। धोखा मत बिल्कुल सीधी सादी दीजिए, ये धोखा पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है। बिल्कुल। ओके सोमनाथ भाई, ओके प्रियंका जी आ रहा हूं। ये जहां पर बात कर रहे हैं 20 रुपए की चप्पल, 20 रुपए की साड़ी, वहां परिवार की कितनी प्रॉपर्टियां हैं वो देखिए। उस इलाके में जाकर के उनके भाइयों के पास कितनी प्रॉपर्टीज है वो देखिए। हमने 100 बार कहा भारतीय जनता पार्टी वालों की नहीं है। आप केस करके दिखाइए। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों की प्रॉपर्टी नहीं है क्या? नाम पर क्या क्या आपने तो इतनी प्रॉपर्टी, मगर कोई इस पर तो कुछ नहीं आया। प्रॉपर्टियां नहीं देखिए किसके नाम पर कितने ओके सोमनाथ भारती, प्रियंका जी, मलुक नागर जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती विजुअल्स। ओके प्रियंका जी, सोमनाथ दादा। ऐश्वर्या जी, पहले तो ये बता दूं एक लाइन में कि भैया केजरीवाल जी को हराने में दिल्ली में ये जो आप बातें कर रहे थे वो कारण नहीं है, वो तो है इलेक्शन कमीशन का साथ भाजपा का, वो उस पर अलग चर्चा करेंगे। मैंने कई बार बताया भैया आपके यहाँ। लेकिन आज बात चल रही है अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 42 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी का, 1 मिनट भी विजन पे नहीं, 1 मिनट भी जो प्रोमिसेज किए सेंटर ने उस पे नहीं, 1 मिनट भी कि 12 सांसद 18 सांसद जो पश्चिम बंगाल ने दिया उस पे 1 मिनट नहीं। शुरुआत करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कि आज उनका दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोट करने के बाद साथ पढ़ लिए होते कि भाई नेताजी का विचार क्या था। नेताजी कह रहे थे, उनका जो कलेक्शन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्क्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस वॉल्यूम 11, उसमें लिखा है भारत का भविष्य धर्म के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता के आधार पर तय होगा। सांप्रदायिकता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है और आज सांप्रदायिकता का बिल्कुल ट्रू कॉपी बीजेपी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दम नहीं था तो क्यों चर्चा हो रही है? भारती जी क्यों आप इसमें बोल रहे हो? पानी फेर दिया हो उसको कोट कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा नेशनल ग्रिड बनाएंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे भैया, वो परिंदा मार रहा था, पर वहां पहलगाम में जो 26 बहनें विधवा हुई, वो टेररिस्ट आतंकवादी कहां से आए? पुलवामा के आतंकवादी कहां से आए? दिल्ली का आतंकवादी कहां से आए? पठानकोट का आतंकवादी कहां से आए? मुझे बताइए। कारण क्या है? कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं, और क्या वहां झूठ बोला? माननीय गृह मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो गृह मंत्री जी ये नहीं बता पाए। अरे भाई, बंगाल नहीं है वो, ये पश्चिम बंगाल है। गृह मंत्री हैं, राज्य का पूरा नाम तो बोले। अच्छा, पश्चिम बंगाल है। पूरे कॉन्फ्रेंस में बंगाल का चुनाव, बंगाल टेंशन मत लीजिए। 34 भारती जी कह रहे थे जल्द संपूर्ण बंगाल होगा, लेकिन बात इसलिए प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, ठीक है, क्योंकि वहां पे लैंड नहीं दे रहा स्टेट। अरे भाई, डिफेंस जो है लिस्ट 1 में आता है। हाँ। संविधान के सेंटर का कोई भी ये स्टेप बोल रहे स्टेट रोक नहीं सकता। अजीज साहब आ रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं भाई। नेशनल चैनल पे बैठ के माननीय गृह मंत्री इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई स्टेट ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वहां पे वो जो आ रहे हैं वहां घुसपैठ है वो बंद नहीं हो सकता। अरे भैया, कृपया करके लिस्ट 1 पढ़ो, संविधान पढ़ो। संविधान ने माना कि आपकी रुचि नहीं है। अगर लिस्ट 1 पढ़े होते तो डिफेंस इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। प्रियंका टिब्रेवाल को जवाब दे रही है। प्रियंका टिब्रेवाल को भी लाइए। जमीन ले सकता है वो, बॉर्डर की सुरक्षा करके दी जाए, तो इसीलिए आप गलत जानकारी मत दीजिए। पीछे किताबें रख लेने से नॉलेज नहीं बढ़ जाता। हम मंदिर किताबें पीछे सजा लेने से नॉलेज नहीं बढ़ जाता। ये बंगाल है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा समय तो बोतल पर बोतल बांटने में
लगा दिया। पश्चिम बंगाल इंटेलेक्चुअल की जगह है। आपके नेता जो है नेता चोरी के आरोप में जेल जाकर के आए थे ना, पॉलिटिक्स है, चोरी के आरोप में सिसोदिया जी कहाँ थे? नहीं कर सकते। अरे सिसोदिया जी कहाँ थे? उनकी बेल कई बार अप्लाई की थी, रिजेक्ट हो गई थी ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को गलत जानकारी मत दीजिए। पीछे जो किताबें अलमारी में सजाइए, कभी पढ़ भी लीजिए, कभी उन किताबों को पढ़ भी लीजिए। लैंड एक्विजिशन जो है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जिसको लेकर के ऑलरेडी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कहा भी है कि जल्द से जल्द आप लैंड एक्वायर करके दें। सिर्फ यही नहीं, 4 बार होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी, लेकिन ममता बनर्जी चुप है उस मामले में, चुप है, क्योंकि ये घुसपैठी। ओके प्रियंका जी, क्या कह रहे हैं सोमनाथ जी? नागर साहब आ रहा हूं। दुख होता है, बड़ा दुख होता मतलब है। आपके पास बाकी मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्त है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे जाने का वक्त नहीं है। इमिग्रेंट्स वोट क्यों देंगे इलेक्शन? नेशनल सिक्योरिटी पे नागर साहब ये तो समझाओ जरा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ममता बनर्जी करके कि हम चुप बैठे हैं तो तुम खा पी रहे हो? अरे ये किसको खिला पिला रही हैं? नाजायज वोटर वो होटल में क्यों छिपे हुए हैं? हमारी वजह से तुम खा पा रहे हो। नागर साहब, किसको खिला पिला रही है ममता बनर्जी? में कह रहे थे आप लोग पूछता है भारत। करके खत्म हो गए। नागर साहब, प्रियंका जी ओके, सोमनाथ दादा आ रहा हूं। ऐश्वर्या भाई रोको, बोलिए नागर साहब, रोको ना ऐश्वर्या भाई इनको। बोलिए नागर साहब। देखिए ऐश्वर्या भाई, जो लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं इनको जरा रोको। देश का, मुझे इको हो रहा, वापस आ रही है। देश का स्ट्रक्चरल फेडरल स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, तो क्या यार ये इको होके मुझे अब मेरी आवाज आ रही है वापस। ये जो ममता जी कह रही है मेरी वजह से खा पा रहे हो, क्या मतलब है? क्या थ्रेट दे रहे हो? संविधान को ललकार रहे हो? देश की पावर, देश की शक्तियां, प्रदेश की पावर, प्रदेश की शक्तियां, क्या पहचानते नहीं हो? कि देश के सेनाओं की पावर नहीं पहचानते हो? देश के गृह मंत्रालय की पावर नहीं पहचानते हो? संविधान को ढंग से पढ़ा नहीं है? क्या थ्रेट दे रहे हो? मेरी वजह से खा पा रहे हो। और जो हमारे साथी अभी कह रहे हैं टेलीविजन पे, 17वीं लोकसभा में 2023 में फेंसिंग का और बीएसएफ को पावर देने का अमेंडमेंट बिल आया था। सबसे ज्यादा विरोध ममता जी ने करा। देश की बाउंड्री 2400 किलोमीटर की है, वहां पे 2000 पे फेंसिंग हो गया। पश्चिम बंगाल में क्यों फेंसिंग नहीं हुआ? ममता जी ने क्यों विरोध उस समय करा? क्या घुसपैठ कराना चाहती हैं? क्या देश की बाउंड्री को खाली रखना चाहती हैं? क्योंकि आपको एसआईआर होता तो कहते हैं औरतों से आओ निकलो बाहर, बेलन और चिमटे से जानबूझ के फेंसिंग एसआईआर मत होने दो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। अभी नया नारा निकाला, हमला करो, हमला करो। अरे क्या मारकाट मचवाना चाहते हो चुनाव में? क्या देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्या देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हो? एक एक करके पूरा देख रहा है। ओके, एक एक करके नहीं होगा। देवनाथ दादा को मिलाइए, एक एक करके। ओके नागर साहब, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। नागर साहब, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। औकात बता देंगे। अच्छा, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल कर रहे हैं। अरे नागर साहब, अरे ईयरपीस तो लगाओ, तो पता लग जाएगा। हाँ, सोमनाथ भारती आपसे एक सवाल कर रहे हैं। सोमनाथ भारती एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, पूछिए सोमनाथ जी। जी प्रियंका जी आ रहा हूं, आप पूछो, पूछिए सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है जनाब, लागर साहब ये बताएं मुझे भारतीय कि आपने कहा बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए चूंकि वो घुसपैठिया थे।